नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बुक का हम काव्य खंड स्टार्ट कर चुके थे और वो हमारा ख़त्म भी हो गया था। तो अब हम जो है अपने गद्य खंड पे आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बता दिया था। और हमने इस चैप्टर को स्टार्ट भी कर दिया है, जिस चैप्टर का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। इसको हमने स्टार्ट कर दिया था और इसी चैप्टर का हमने पार्ट 1 समझ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 समझेंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो, सब कुछ तो वही है, गद्य खंड हमारा चल रहा है, चैप्टर हमारा यही है प्रेम घन की छाया स्मृति। और इसी चैप्टर का हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो। चैप्टर हमारा फर्स्ट है और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ऊपर एक चैनल आ जाएगा हमारा। तो इस पे जो है ना, आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो इसमें जो है आप सभी प्रकार की वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको हर बार बताता हूँ। ज्योग्राफी न्यू कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास 12, हिस्ट्री न्यू कोर्स क्लास 12 ज्वाइन कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, और तो और आप जीवन परिचय पढ़ सकते हो लेखक और कवि का। सभी प्रकार की वीडियो आप देख सकते हो। और बाकी आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करें, यह आपका इंपॉर्टेंट काम है। और बाकी वीडियो को लाइक करें और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है और इस ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ये इस ग्रुप का नाम है। तो ऐसा आप सर्च करोगे ऊपर तो ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ऐप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, चैप्टर हमारा यही चल रहा है, पहला प्रेम घन की छाया स्मृति। इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। अब हम जानते हैं आगे के टॉपिक। आगे कौन सा टॉपिक है हमारा? प्रेम घन जी का झलक, या प्रेम घन जी की एक झलक। अब झलक किसको दिखी? तो आपको पता है जो हमारे लेखक हैं उनका जब वो 8 वर्ष के थे, ठीक है, तब उनके पिता का तबादला हो गया। ठीक है, तहसील से मिर्ज़ापुर तक के लिए हो गया उनका तबादला। तब इनको जो है एक प्रसिद्ध जो है हमारे व्यक्ति दिखे, जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रेम घन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इनकी झलक जो है वो लेखक को कैसी दिखी एक तरह से। देखो, ये उनका पूरा फोटो है। इसका तो आप कहोगे प्रेम घन जी का। ठीक है, इनका ये फोटो है। अब क्या हुआ वो आप समझो। देखो, जब रामचंद्र शुक्ल जी के मन में प्रेम घन जी से मिलने का एक इच्छा जागृत हुआ, तब उसके बाद वह अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफ़र तय करके चौधरी साहब से मिलने के लिए उनके मकान तक पहुँचे। उनके मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। ठीक है, कितने दूरी उन्होंने तय किया? तो 1.5 मील। ठीक है, इतना दूरी उन्होंने तय किया और फिर वो उनके घर के सामने खड़े हो गए। ऊपर का बरामदा जो है ना वो सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। ठीक है, बीच बीच में खंबे और खाली जगह थे। जैसे मान लो ये खंबे आप देख सकते हो 4, और ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रहा है पूरा पूरा ये खाली जगह था। ठीक है, काफ़ी देर इंतज़ार किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद जो चौधरी साहब थे, इनकी एक झलक दिखाई थी। ठीक है, उनकी एक झलक कुछ इस प्रकार से थी कि उनके जो बाल हैं, तो ये भी बाल आप देख सकते हो, ये बाल काफ़ी लंबे लंबे थे और बिखरे थे। यहाँ फोटो में आप देख सकते हो, तो बिखरे बिखरे आपको दिख रहे होंगे, तो बिखरे हुए थे। तथा एक हाथ खंबे पर था। जैसे मान सकते हो एक खंबा है, इनका एक हाथ यहाँ पे था और ये सीधा खड़े थे यहाँ पर हाथ रख के। ठीक है, ऐसे ऐसे थे कुछ।
कुछ ही देर बाद यह दृश्य जो है ये आंखों से ओंझल होने लगे, ठीक है, क्योंकि ये चले गए थे वापस अपने घर में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आए थे, बस एक झलक इनका दिखा हमारे लेखक को, तो इनका जो एक तरह से जो इनका इच्छा था वो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं आगे का टॉपिक। आगे हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य के प्रति इनकी जो बढ़ती रुचि थी वो कैसे। जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी विषय है, यानी हिंदी साहित्य जो है, इसमें रामचंद्र शुक्ल जी का जो लगाव है, जो रुचि है, वो कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इसके कारण क्या थे, वो हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ जाता है। तो देखो, रामचंद्र शुक्ल जी की साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि, आप देख सकते हो लाइब्रेरी है, सभी प्रकार की हिंदी की यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई है। तो इनकी इन पुस्तकों के ऊपर कैसे रुचि बढ़ी। देखो, पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ते पढ़ते शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई। ये जो है ना, ये केदारनाथ, पंडित केदारनाथ के एक मतलब एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, कुछ इस प्रकार से मान सकते हो आप। तो इस लाइब्रेरी से वो बहुत सारे पुस्तकें लाते थे और ला के पढ़ते थे। तो उनका जो है ना एक मतलब उनको प्रसिद्ध और नया आधुनिक समय का बात करूं, आधुनिक जमाने की बात करूं, तो एक साहित्य का एक व्यक्ति मिल गया, हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति मिल गया। उनको देखकर इनका भी एक इच्छा बन गया कि मैं भी हिंदी साहित्य का एक प्रमुख व्यक्ति बनूं, ठीक है। तो साहित्य के प्रति इनकी रुचि बढ़ गई। उनकी गहरी मित्रता जो है ना वो केदारनाथ सिंह जी से हो गई, ठीक है। और फिर जाके अपनी युवावस्था तक आते आते जब वो 18 वर्ष से ऊपर चले गए थे, युवावस्था की ओर आ गए थे, तब रामचंद्र शुक्ल जी को जो है हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई। जब वो 18 से ऊपर चले गए, 19 मान लो, 20 मान लो, इतने एज में आते आते उनको जो है ना एक लेखक का एक मंडली मिल गया, एक ग्रुप मिल गया। और उस ग्रुप में जो है इनको भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत ही साहित्य के प्रति बहुत ही रुचिदार या प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे, तो इनको भी उसमें शामिल कर दिया गया, जिससे इनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। समझ रहे हो, जहाँ शुक्ल जी रहते थे वहाँ जो है ना उर्दू भाषा के वकील और मुख्यतारों आदि की बस्ती थी। जो जहाँ ये रहते थे, मैंने आपको कहा था जब इनके पिता का तबादला हुआ था, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो साहित्य की बात कर रहा हूँ, इससे लगभग 10 साल पहले, 10 ईयर पहले तबादला हुआ था। यानी आप समझ सकते हो उस समय ये 8 साल के थे, अभी 18-19 साल के हो चुके हैं, यानी 10-11 साल का फ़र्क हो चुका है। तो अभी भी वो उसी जगह पे हैं। कहाँ पे, तो तहसील से मिर्ज़ापुर के लिए ट्रांसफ़र हुआ था, तो अभी ये जो है मिर्ज़ापुर में ही है। तो वहीं पे एक पास में ही एक गली था या फिर एक मोहल्ला था जहाँ उर्दू भाषा के बहुत ही ज्ञानी रहते थे, ठीक है, ज्ञानी रहते थे। तो उनकी भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग थी, ये हिंदी बोलते थे, वो उर्दू बोलते थे, दोनों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमगंज जी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। व्यक्तिगत विशेषता, इनकी विशेषता तो बहुत थी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इनकी विशेषता ये थे कि प्रेमगंज जी को खासा हिंदुस्तानी रईस बहुत ही माना जाता था, ठीक है, बहुत ही विशेष कह सकते हो आप, रईस थे ये। और उनकी हर बात में जो है ना तबीयतदारी टपकटी थी, ठीक है। और बसंत पंचमी, होली, ये जो त्यौहार थे इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। रंग और उत्सव, मतलब एक तरह से जो होली था इसमें रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये इनको पसंद था, ठीक है। विशेषता बता रहा हूँ आपको, कह सकते हो आप, इनको होली वाला त्यौहार पसंद था। इनकी व्यक्तिगत विशेषता बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़े रईस थे, ठीक है, और इनको हर प्रकार से त्यौहार पसंद थे इनको। और जो चौधरी साहब थे, इनका जो सुबह ये जो है ना लोगों को बनाया करते थे, बताया करते थे, वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे, ठीक है, कवि भी थे, लेखक भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। देखो, यहाँ पे आपने क्या समझा, आपको दोनों वीडियो को बताऊं तो आपने प्रेमगंज जी का पूरा नाम पढ़ लिया, और जो हमारे लेखक हैं उनका हिंदी साहित्य के प्रति इतना रुचि कैसे बढ़ा वो आपने समझ लिया, पिता का तबादला समझ लिया, ठीक है, रामचरितमानस, रामचंद्रिका का जो पाठ ये पढ़ के सुनाते थे इनके पिता रात को पूरे परिवार को, तो वो भी आपने समझ लिया। यही चैप्टर था हमारा, छोटा सा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बाकी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो आप इनको सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।